भगवान श्री राम तो स्वयं भगवान का अवतार थे। वो मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया, मनुष्य के रूप में उन्होंने सारी लीलाएं करी, पर वो इतने शक्तिशाली थे कि चाहते तो सब काम तुरंत कर सकते थे। रावण को तभी मार सकते थे जब उसने सीता का हरण किया था, पर राम जी ने ऐसा नहीं किया। वो आने वाले युगों को, आने वाली पीढ़ियों को ये बताना चाहते थे कि जब आप किसी पराई स्त्री पर नज़र डालते हैं या आपको अपने ऊपर इतना घमंड हो जाता है कि आप खुद को भगवान से बड़ा समझने लगते हैं, तो उस इंसान का अंत क्या होता है। कैसे भगवान आपको बताते हैं, बार बार समझाते हैं कि अब सुधर जाओ, फिर भी मनुष्य नहीं मानता। जैसे कि रावण को लगता था कि अब मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है, पर इंसान ये भूल जाता है कि उससे भी बड़ा शक्तिशाली कोई है, वो है भगवान। और भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है इस दुनिया में। रावण ये भूल गया था, इसीलिए उसका अंत भी इतना भयानक हुआ। फिर राम जी अगर चाहते, वो तो सब जानते थे, पर फिर भी राम जी ने, विभीषण ने जो उसको बताया वैसा वैसा किया। तो राम जी क्या बताना चाहते थे कि घर का बेदी ही लंका ढाए। वो बताना चाहते थे कि जब आपका घर वाला ही आपके घर की बात ना बताए, तब तक किसी बाहर वाले को आपकी बात नहीं पता चल सकती। जैसे कि विभीषण ने किया। विभीषण ने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है, अब जब वो सूख जाएगा तब ही रावण मर पाएगा, वरना राम जी क्या, कोई भी नहीं उसे नहीं मार सकता, क्योंकि वो तो अमर था। तो ये बात उनको विभीषण ने बताई। तो भगवान क्या बताना चाहते थे कि घर का बेदी ही आपके घर का विनाश का कारण बनता है। अगर आप अपने घर की बातें दूसरों को बताएंगे तो आपका घर बर्बाद होगा ही होगा, और जब आपका भाई ही आपका दुश्मन बन जाए तो आपका विनाश निश्चित है। यही रावण के साथ हुआ। भगवान ने जो भी कुछ रामायण में किया, वो उसमें इंसान को कुछ सिखाना चाहते थे। तो रामायण से बड़ा ग्रंथ हिंदू धर्म में कोई है ही नहीं। अगर उसको आपने पढ़ लिया तो आपको पूरी दुनियादारी समझ में आ जाएगी, आपको बिजनेस समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि लोग कैसे होते हैं, लोगों के लिए पैसा कितना महत्व रखता है। ये उस युग से चला आ रहा है, त्रेता युग से ही पैसे का लोभ लोगों के दिमाग में किस हद तक होता है, वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेज दिया, क्यों? पैसे के लिए, सत्ता के लिए। तो सत्ता का जो पागलपन है वो तो युगों युगों से चला आ रहा है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो ये इंसान को समझना होगा और उन सब चीज़ों से सीखना होगा कि वो गलती हम दोबारा ना दोहराएं, जो कि हम दोहराते हैं। हम घमंड कर लेते हैं, हम अपनी घर की बातें दूसरों को बता देते हैं, हम पराई स्त्री पर नज़र डालते हैं, हम अपने पति का सम्मान नहीं करते हैं। जो सम्मान सीता ने अपने पति का किया है, वैसा अगर कोई स्त्री अपने पति का कर ले तो वो जग में जय जयकार करा ले अपना। तो ये सब चीज़ें सीखने की है।